अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मुदस्सर साहब की वालदा जो कि मुदस्सर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगती है। वो मुदस्सर साहब को कहती है कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हें कुछ देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए हरीम जैसी लड़की का इंतखाब करना चाहती थी, लेकिन मैंने इस चक्कर में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी। लेकिन अब मैं जो भी करूँगी तुमसे पूछ कर करूँगी। तुम्हें भी हरीम पसंद है ना, ताकि मुझे तुम्हारी मर्जी का पता चल जाए, मैं हरीम के वाले से प्रॉपर तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकूं। अब मैं इस सब में मजीद इंतजार नहीं कर सकती। तब मुदस्सर साहब अपने वालदा को कहता है कि हरीम बहुत अच्छी लड़की है, हरीम का साथ किसी भी इंसान के लिए किसी नेमत से कम नहीं हो सकता, लेकिन मैं हरीम की बहुत इज्जत करता हूँ, उसकी बहुत कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके इस रिश्ते के चक्कर में वो इज्जत और कदर खो दूं। तो दूसरी तरफ रूफी और हरीम का वालिद भी हरीम से मुदस्सर साहब से रिश्ते की बात करते हैं। रूफी हरीम को समझाता है उसे अब फाइज जैसी छोटी जहनियत इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है, मैं तुम्हें मजीद इस तरह उदास और अकेला नहीं देख सकता। तो हरीम भी सोचने का वक्त मांग लेती है। अगले ही दिन जब हरीम ऑफिस जाती है तो मुदस्सर साहब हरीम से कहते हैं कि वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। बात क्योंकि पर्सनल है इसलिए वो ऑफिस में नहीं कर सकते। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है तो लंच बाहर जाकर करते हैं, इस तरह लंच भी हो जाएगा और कुछ बात भी हो जाएगी। हरीम और मुदस्सर रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं और वहीं अचानक फाइज भी पहुंच जाता है। फाइज हरीम और मुदस्सर को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और फाइज की आंखों पर तो बदगुमानियों की पट्टी बंधी हुई है। वो तो हमेशा हरीम को गलत समझता है, उसको हरीम अब घटिया लड़की लगती है जो किसी के साथ भी टाइम पास कर सकती है। फाइज मुदस्सर और हरीम के टेबल पर आ जाता है। हरीम और मुदस्सर को जली कटी बातें सुनाने लग जाता है। वो मुदस्सर के साथ हमदर्दी भी करता है और कहता है कि उसे उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, बल्कि हरीम के जाल में फंसने वाले हर उस इंसान से हमदर्दी है। ये बात अब की बार मुदस्सर साहब से भी बर्दाश्त नहीं होगी और फाइज की बकवास सुनकर मुदस्सर साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो फाइज को कहता है कि मेरे लिए इससे बढ़कर अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती कि हरीम जैसी लड़की आपकी हम सफर बनी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। लेकिन आप छोटे दिल, छोटी जहनियत और छोटे कद के इंसान निकले। हकीकत बात तो ये है कि आप हरीम जैसी जीवन साथी डिजर्व ही नहीं करते थे। आपकी आंखों पर तो झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है और आपने कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की।